ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। चैतन्य चरितामृत सत्र 22 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा रचित इस पुस्तक को, जो 3 भागों में आदि लीला, मध्य लीला और अंत लीला में है, इसके आदि लीला अध्याय 5, जिसमें 235 छंदों में भगवान नित्यानंद बलराम की महिमा का उल्लेख किया गया है, उसे इस अध्याय के आज संभवतः अंतिम भाग, जो कि भाग 5 है, उसमें श्रवण करने का प्रयास करेंगे। तो आदि लीला अध्याय 5 के 5वें भाग में आज के सत्र में हम सभी छंद संख्या 160 से आगे के विषय को श्रवण करेंगे। बहुत ही संक्षिप्त पुनरावृत्ति के लिए, यदि हमें स्मरण हो तो नित्यानंद प्रभु स्वयं श्री बलराम है। इसको प्रामाणिक शास्त्रों के प्रकाश में प्रस्तुत करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने इस स्वरूप के महत्व और महिमा के बारे में बतलाया है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रथम स्वरूप विस्तार श्री बलराम जी से महासंकर्षण चतुर्व्यूह और तदुपरांत प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, तृतीय पुरुष के रूप में कारणोदक्षाई, गर्भोदक्षाई, क्षीरोदक्षाई और अंततः जो 5वां स्वरूप है नित्यानंद प्रभु का, जिसे शेष अनंत कहा गया, उसके बारे में हम सभी ने श्रवण किया। तो किस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के आश्रय, उनके आसन, उनकी लीला स्थली, उनके छत्र, उनके वस्त्र, उनकी पादुका, इन सभी रूपों में नित्यानंद प्रभु भगवान की सेवा में संलग्न है। न केवल उनकी व्यक्तिगत सेवा आध्यात्मिक जगत में, अपितु भौतिक जगत में उनकी इच्छा के अनुरूप सृष्टि के संचालन नियामन का कार्य भी बलराम जी के द्वारा भगवान की प्रसन्नता के लिए सेवक भाव में पूरी तन्मयता के साथ संपादित किया जा रहा है। तत्पश्चात जहां आज के सत्र में हम सभी श्रवण करेंगे, वहां कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी ने कहा है कि वे कुछ गूढ़ बात बताना चाह रहे हैं। नित्यानंद प्रभु की कृपा का सामर्थ्य क्या है, वह मीन केतन रामदास की कथा और स्वयं अपने जीवन के अनुभव को व्यक्त करते हुए विनम्रता के साथ इस अध्याय के अंतिम भाग में उन्होंने संकलित किया है। तो जिनके पास पुस्तक है वह पुस्तक का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी के लिए मैं यहाँ स्क्रीन पर श्लोक भी प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। तो जहां हमने श्रवण किया था, वहां कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु की महिमा पूर्णतया प्रकट करना उचित नहीं होगा, इसे वेदों के समान गुप्त रखना चाहिए। कहते हैं वे उनकी कृपा की दूसरी महिमा सुनो है, उन्होंने एक पतित जीव को सर्वोच्च सीमा तक पहुंचाया है। तो वो स्वयं के लिए अतीव विनम्रता से कह रहे हैं कि मैं इसे इसलिए कह रहा हूं जिससे उनकी कृपा सबको ज्ञात हो जाए। हे नित्यानंद प्रभु, मैं अत्यंत उल्लास के साथ आपकी कृपा के बारे में लिख रहा हूँ। कृपया मेरे इस अपराध के लिए आप मुझे क्षमा कर दें। अवधूत गोसाई रेक भृत्य प्रेम धाम, मीन केतन रामदास है तार नाम। कौन है? नित्यानंद प्रभु के एक सेवक थे जिनका नाम श्री मीन केतन रामदास था, जो प्रेम के आगार थे, भगवान के चरणों में समर्पित जीव थे। आमार आलय अहो रात्र संकीर्तन, ताहाते आई लाते हो पाया निमंत्रण। मेरे घर में अखंड संकीर्तन था, अतएव आमंत्रित किए जाने पर वे वहां पर आए।
महाप्रेम मयति हो वसीला अंगने, सकल वैष्णव तार वंदिला चरणे। भावजन्य प्रेम में निमग्न होकर वे मेरे आंगन में बैठ गए और सारे वैष्णव उनके चरणों में सिर झुकाकर प्रणाम करने लगे। नमस्कार करिते कार उपरेते चढ़े, प्रेमे कारे वंशी मारे कहा के चापड़े। कहते हैं भगवत प्रेम के आनंद में वे कभी नमस्कार करने वाले के कंधे पर चढ़ जाते, कभी अन्यों को अपनी बांसुरी से मारते या उन्हें मुख पर धीरे से चपत लगा देते। तो इतने भाव विभोर, इतने भगवान की प्रेम लीला में रसिक मीन केतन यहाँ घर पर आयोजित कार्यक्रम में इस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं। तो कहते हैं कवि, ये नयन देखिते अश्रुहय मने यार, से नेत्रे अविक्षण वहे अश्रुधार। जब कोई मीन केतन रामदास की ओर देखता, की आंखें देखता, तो उसके नेत्रों से भी स्वतः अश्रु बहने लगते, क्योंकि मीन केतन रामदास के नेत्रों से अश्रु की धारा निरंतर बहती जा रही थी। कबू कोन अंगे देखी पुलक कदम्ब, एक अंगे जाय जाड्य तार आर अंगे कंप। कभी उनके शरीर के कुछ भागों में कदम्ब फूलों के समान आनंद का उभार दृष्टिगत होता और कभी शरीर का एक अंग जड़ हो जाता, जबकि दूसरा अंग कांपने लगता। तो ये प्रेम मुद्रा के जो 10 लक्षण बताए गए उनमें कंपन, स्वेद, अश्रु, ये कुछ एक अत्यंत प्रमुखता से दर्शित हो जाने वाले लक्षण बताए गए हैं। कहते हैं नित्यानंद बलि अबे करे न हुंकार, ताहा देखी लोके रहे महा चमत्कार। जब भी वे नित्यानंद का नाम लेकर जोर से चित्कार करते तो उनके आसपास के लोग अत्यधिक विस्मित हो जाते। गुणार्णव मिश्र नामे एक विप्र आर्य, श्रीमूर्ति निकटे ते हो करे सेवा कार्य। श्री गुणार्णव मिश्र नामक एक सम्माननीय ब्राह्मण अर्चा विग्रह की सेवा करता था। तो अंगने आसी आते हो ना कैल संभाष, ताहा देखी क्रुद्ध हैया बलि रामदास। जब मीन कीर्तन आंगन में बैठे थे तो इस ब्राह्मण ने उनका सम्मान नहीं किया। ये देखकर श्री रामदास क्रुद्ध हुए और बोले। तो हमें यहाँ सतर्क रहना चाहिए। मीन कीर्तन रामदास यहाँ पर उनकी जिन ब्राह्मण की यहाँ पर कथा कही जाएगी अभी, उनके व्यवहार से क्रुद्ध नहीं हुए, अपितु भगवान के नाम के चित्कार और हुंकार में वह अपने आप को किंचित प्रसन्न विभिन्न मानते थे। तो यहाँ मीन केतन रामदास के भीतर स्वयं के प्रशंसा या सम्मान के लिए नहीं है, उनका तो एक एक पल भगवान की सेवा और भगवान के स्मरण में व्यतीत हो रहा है। तथापि आगे व्यवहार बतलाएंगे कि श्री रामदास क्रुद्ध हो गए और बोले, ए तद्वितीय सूत रोम हर्षण, बलदेव देखी ये ना कहल प्रत्युद्गम। यहाँ मैं दूसरा रोम हर्षण सूत देख रहा हूँ, जो भगवान बलराम को देखकर सम्मान प्रदर्शित करने के लिए उठ खड़ा नहीं हुआ। तो क्या हुआ था प्रसंग, यदि हमें स्मरण हो भागवतम में, तो बिल्कुल यही प्रसंग था, जहाँ सूत गोस्वामी जी के पिता रोमहर्षण भगवान बलराम जब तीर्थ यात्रा पर निकले थे, जब महाभारत के युद्ध में उन्होंने कहा था ना वो कौरवों के पक्ष से हैं ना वो पांडवों के पक्ष से हैं, और उस समय पहुंचते हुए जब वे ऋषियों की सभा में पहुंचे थे, और क्योंकि वो मनुज लीला में थे और ऋषि उनके वास्तविक स्वरूप से परिचित थे, तो उन्होंने ऋषियों को प्रणाम किया और ऋषियों ने उन्हें प्रणाम किया है। सेवक के स्तर पर, स्वामी के स्तर पर, आध्यात्मिक जगत में सेवक स्वामी के संबंध के स्तर पर लघुता और प्रभुता नहीं होती है, परस्पर भाव का विनिमय होता है। ऋषियों ने बलराम जी को प्रणाम किया था और बलराम जी ने ऋषियों को प्रणाम किया था, और रोमहर्षण क्योंकि व्यास आसन पर थे तो उन्हें लगा कि मैं तो कथावाचक हूँ, व्यास हूँ, मुझे उठकर प्रणाम करने की आवश्यकता नहीं है। और बलराम जी कलयुग में ये सिद्धांत स्थापित करने के लिए, क्योंकि कलयुग का समय निकटवर्ती था, उन्होंने बलराम जी वहां पर आध्यात्मिक बल, आध्यात्मिक गुरु के रूप में प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। उन्होंने कहा कथा किसकी की जा रही है, भगवान की। नाम किसका लिया जा रहा है, भगवान का। सामने तत्व रूप में कौन खड़ा है, भगवान। तो यदि रोमहर्षण भी भगवान को प्रणाम करते और भगवान के द्वारा भी उनको प्रत्युत्तर दिया जाता, तो यह कथा के प्रति, भगवत तत्व के प्रति सम्मान प्रदर्शित करना था। बलराम जी द्वारा प्रणाम किया गया, रोमहर्षण द्वारा प्रत्युत्तर में नहीं किया गया। मीन केतन रामदास यहाँ सबको वंदन कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं, भगवान के नाम की महिमा में
और जो अर्चा विग्रह की नियमित सेवा करने वाला विप्र है वह इसको पहचान न सका। तो कह रहे हैं एत बलि नाचे गाय कर ये संतोष, कृष्ण कार्य करे विप्र ना करे रोष। यह कहकर वे जी भरकर नाचने गाने लगे, किंतु वह ब्राह्मण क्रुद्ध नहीं हुआ, क्योंकि तब वह भगवान कृष्ण की सेवा में लगा हुआ था। तो दोनों ही स्तर पर यहाँ पर भगवत भक्ति की संलग्नता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं मीन केतन रामदास निश्चित रूप से नित्यानंद प्रभु के बहुत बड़े भक्त थे, और जब वे स्वयं कृष्णदास कविराज के घर में प्रविष्ट हुए तो गुणार्णव मिश्र नामक पुजारी, जो उनके घर में स्थापित अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा था, उसने उनको उचित सम्मान नहीं किया। तो नैमिषारण्य की ये घटना जैसा ही कुछ यहाँ कृष्णदास कविराज गोस्वामी के घर में हुआ। गुणार्णव मिश्र के आचरण से ऐसा लगा कि भगवान नित्यानंद के प्रति उनके मन में कुछ अधिक सम्मान नहीं है, और मीन केतन रामदास को ये बात अच्छी नहीं लगी। तो मीन केतन रामदास जैसे भक्त कभी निंदित प्रवृत्ति के नहीं है, तथापि ऐसा कुछ घटनाक्रम हुआ जिससे वो ये अनुभूत कर सके कि गुणार्णव पूजा तो कर रहा है पर उसके भीतर वास्तविक स्वाभाविक प्रेम का भी अभाव है। तो कृपावश आगे घटनाक्रम होती है। उत्सव अनंते गेला तीहों करिया प्रसाद, मोर भ्राता सने तार की छुहेलावाद। उत्सव समाप्त होने पर मीन केतन रामदास हर एक को आशीर्वाद देकर चले गए। उस समय मेरे भाई के साथ उनका कुछ विवाद उठ खड़ा हुआ। चैतन्य प्रभु ते तार सुदृढ़ विश्वास, नित्यानंद प्रति तार विश्वास आभास। कहते हैं मेरे भाई की भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु में अटूट श्रद्धा थी, किंतु भगवान नित्यानंद में थोड़ी सी ही श्रद्धा थी। इहा जानी रामदासे दुख हैल मने, तबे तब भ्रातारे आमी करी नो भर्सने। यह जानकर रामदास मन ही मन खिन्न हुए, तब मैंने अपने भाई की भर्सना की। दुई भाई एक तनु समान प्रकाश, नित्यानंद नामा न तोमार हबे सर्वनाश। मैंने उससे कहा ये दोनों भाई एक शरीर जैसे हैं, वे दोनों एक रूप हैं। यदि तुम भगवान नित्यानंद में श्रद्धा नहीं रखते तो तुम्हारा कल्याण नहीं है, तुम्हारा पतन होगा। तथापि एकेते विश्वास अन्य नाकर सम्मान, अर्ध कुकुटी न्याय तुम्हारा प्रमाण। यदि एक में तुम्हारा विश्वास है किंतु दूसरे के प्रति अनादर है, तो तुम्हारा तर्क अर्ध कुक्कुटी न्याय के समान है, जिसमें आधी मुर्गी का तर्क स्वीकार किया जाता है। तो गणित में कई बार जब हम गणना करते हैं और कोई संख्या पूरी संख्या से विभाजित नहीं होती है, तो हम दशमलव के बारे में, दशमलव शब्द से सभी परिचित हैं, डेसिमल, और उसमें क्या होता है कि हम कहते हैं विभाजित कर दो, तो दशमलव में जाकर कुछ ना कुछ हमें मिल जाता है। पर यदि जीवित शरीर की बात की जाए तो दशमलव शब्द और दशमलव का जो सिद्धांत है वो यहाँ पर महत्वहीन है। आधी कुटी यहाँ पर आधी मुर्गी, तो आधी मुर्गी तो नहीं दी जा सकती ना जीवित मुर्गी के संदर्भ में बात की जाए तो। वास्तव में ये जो प्रसंग है यहाँ पर ये समझाने के लिए कि भगवान के एक रूप से दूसरे रूप की भिन्नता नहीं होनी चाहिए। जैसे जगन्नाथ और विश्वनाथ के संदर्भ में चर्चा आती है, यदि कोई कहे कि वो भगवान शिव का उपासक है पर विष्णु में उसे श्रद्धा नहीं है, तो ये राक्षसीय वृत्ति कही गई है। ऐसा नहीं है कि हमें तो परम आराध्य के रूप में शिव पसंद है तो हम राम को नहीं ध्याएंगे। ऐसी कथाएं आती हैं शास्त्रों में। भगवान शिव स्वीकार नहीं करते उस भक्ति को जो विष्णु की निंदा निंदा करता है। राक्षसों की वृत्तियां हमने ऐसी ही देखी। शिव से आशीर्वाद प्राप्त करते थे और विष्णु के संग प्रतिकार करने चल पड़ते थे। उन्हें लगता था देवता शिव के उस संरक्षण में भूभाग में नहीं आते, विष्णु देवताओं की रक्षा करते हैं। तो ये आधी मुर्गी है, आधा अपूर्ण ज्ञान है ये। उसी प्रकार जो भगवान विष्णु की, भगवान कृष्ण की आराधना करता है, वो स्वाभाविक रूप से भगवान शिव की निंदा नहीं करेगा। वो स्वाभाविक रूप से भगवान शिव परम वैष्णव के रूप में वो वंदन करता है, पूजन करता है, उनको आराध्य के रूप में स्वीकार करता है। मेरे आराध्य के को अपना आराध्य बनाने वाले हैं ये। तो उसी प्रकार से चैतन्य महाप्रभु पर अटूट श्रद्धा रखना और नित्यानंद प्रभु को तत्सम पर्याप्त मान न देना, यह स्वीकृत नहीं है। तो यहाँ पर मीन केतन रामदास ने यह अनुभूत किया कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई के व्यवहार में, और वर्णन आ रहा है गुणार्णव पंडित का भी, जो अर्चा विग्रह की सेवा कर रहे हैं। तो ये देखकर कृष्णदास कविराज गोस्वामी
थोड़े व्यथित हुए। उन्होंने कहा कि वहाँ दोहा ना मानी हो तपाशंड, एके मानी आरे ना मानी एई मत भंड। एक भाई को मानना और दूसरे का अनादर करना और इस तरह दंभी बनना, इससे तो बेहतर होगा कि दोनों भाइयों को ना मानकर नास्तिक बने रहे। तो यहाँ पर अम, अर्ध कुक्कुटी न्याय की पंक्ति दी गई है कि एक मूर्ख किसान ने एक बार सोचा कि वो अपनी मुर्गी का सिर काट कर धन बचा लेगा, क्योंकि उसे खाना देना पड़ता था, और उसकी पूंछ को बना रहने देगा क्योंकि यह अंडे देती थी। तो इसीलिए कहा जाता है ये आधी मुर्गी का तर्क है, एक भाई को मानना और दूसरे में अविश्वास रखना। क्रुद्ध हैया वंशी भांगी चले रामदास, तत्काले आमार भ्राता हैल सर्वनाश। अतः श्री रामदास ने क्रोध में अपनी वंशी तोड़ डाली और वहां से चले गए, और उसी समय मेरे भाई का सर्वनाश हो गया। तो ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी व्यक्तिगत जीवन में घटित हुई घटना यहाँ पर बता रहे हैं। कहते हैं, ए तक कही लतार सेवक प्रभाव, आर एक कहीं तार दयार स्वभाव। इस तरह मैंने भगवान नित्यानंद के सेवकों की शक्ति का वर्णन किया है। अब मैं उनकी कृपा की दूसरी विशेषता का वर्णन करूंगा। भाई के भरसिनु मुई लैया एई गुण, सेई रात्रे प्रभु मोर दिला दर्शन। उस रात भगवान नित्यानंद ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिए, क्योंकि अपने भाई की भर्त्सना करके मैंने अच्छा कार्य किया था। तो पाखंडी, मायावादी, नास्तिक, ये तीनों अभक्तों के संग हमें बहुत ही विवेक पूर्वक व्यवहार करना होता है। नैहाटी निकटे झामटपुर नामे ग्राम, ताहा स्वप्ने देखा दिला नित्यानंद राम। नैहाटी के निकटवर्ती झामटपुर गांव में नित्यानंद प्रभु ने मुझे स्वप्न में दर्शन दिया। तो अत्यंत वृद्ध है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जब वो ये उल्लेख कर रहे हैं, और वो बतलाते हैं कि यह तब की बात है जब एक उदासीन रूप से साधक मेरे घर में था, अर्चा विग्रह की पूजा कर रहा था, उसने कोई विशेष सम्मान नहीं दिखाया, तो भी मीनकेतन रामदास ने अपने क्रोध को नियंत्रित किया। पर जब मेरे भाई के रूप में उन्होंने यह व्यवहार देखा तो उन्हें यह प्रिय नहीं लगा। ऐसा घर जहाँ चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की पूजा हो रही हो, वंदना हो रही हो, अर्चना हो रही हो, और वहां इस प्रकार का दुराव, मीनकेतन रामदास को ये स्वीकृत नहीं था। उसके पश्चात नित्यानंद प्रभु के स्मरण में अपना जीवन लगाने वाले कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं कि दोनों ही घटना मेरी आंखों के सामने हुई, और दोनों के प्रति मैंने विवेक पूर्वक व्यवहार किया। तो रात्रि में मुझे दर्शन हुए नित्यानंद प्रभु के। वो कहते हैं, दंडवत हैया आमी पड़ी नुपा ये ते, निज पाद पद्म प्रभु दिला मोरे माथे। उन्हें नमस्कार करके मैं उनके चरणों पर गिर पड़ा, तब उन्होंने मेरे सिर पर अपने चरण कमल रख दिए। कहते हैं, उठ उठ बलि मोरे बले बार बार, उठी तार रूपी देखूं है न चमत्कार। उन्होंने मुझसे बार बार कहा, उठो उठो। उठने पर मैं उनका सौंदर्य देखकर अत्यधिक विस्मित हुआ। श्याम चिक्कन कांति प्रकांड शरीर, साक्षात कंदर्प यक्ष महामल्लवीर। उनका रंग चिकना श्यामल वर्ण का था। वे अपने लंबे बलिष्ठ वीर जैसे शारीरिक आकार के कारण साक्षात कामदेव जैसे लग रहे थे। सुवलित हस्तपद कमल नयान, पट्ट वस्त्र शिरे पट्ट वस्त्र परिधान। उनके हाथ, बाहें तथा पांव अत्यंत सुंदर थे, और उनकी आंखें कमल के फूलों जैसी थी। वे रेशमी वस्त्र पहने थे, और उनके सिर पर रेशमी पगड़ी थी। सुवर्ण कुंडल कर्णे स्वर्णा गंधवाला, पाये तेनुपुर बाजे कंठे पुष्पमाला। वे कानों में सोने के कुंडल पहने हुए थे, और उनके बाजूबंद तथा कंगन सोने के थे। वे अपने पांवों में रुनझुन करती पायल तथा अपने गले में फूलों की माला धारण किए हुए थे। तो यहाँ पर साक्षात बलराम जी के प्राकट्य पर उनके अंग कांति और उनके श्रृंगार सौंदर्य का वर्णन कर रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते हैं, चंदन लेपित अंग तिलक सुठाम, मत गज जिनी मद मंतर पयान। उनका शरीर चंदन से लेपित था, और वे तिलक से सुशोभित हो रहे थे। उनकी चाल मदमत हाथी को लजाने वाली। तो सुखदेव गोस्वामी ने बलराम जी के लिए ये उल्लेख भागवत में भी किया है कि शारीरिक शस्त्र से अत्यंत वीर बलिष्ठ काया वाले, और उनकी जो प्रभावपूर्ण गरिमा है वह दिग्दिगंत में यहाँ व्याप्त है। तो उसी का अनुभव कराते हुए कहते हैं, कोटि चंद्र जिनी मुख उज्ज्वल वरण, दाडिम्ब बीज सम दंत चांबुल चर्ण।
उनका मुखमंडल करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक सुंदर था और पान खाने के कारण उनके दांत अनार के दानों जैसे लग रहे थे। प्रेमे मत अंगदा हिनेफा में दोले, कृष्ण कृष्ण बलि या गंभीर बोल बलि। उनका शरीर इधर उधर दाएं बाएं हिल रहा था क्योंकि वे प्रेम में मग्न थे। वे गंभीर वाणी से कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर रहे थे। रांगायाष्टि हस्ते दोले ये न मत्त सिंह, चारी पाशे वेंगी वेणी आछे चरण ते भृंग। कहते हैं उनके हाथ में उनकी लाल छड़ी हिल रही थी जिससे वे मदमत्त सिंह की तरह लग रहे थे। उनके चरणों के चारों ओर भौरे मंडरा रहे थे। पारिषद गणे देखी सब गोप वेशे, कृष्ण कृष्ण कहे सभी सप्रेम आवेशे। उनके भक्त ग्वाल बालों की तरह वस्त्र धारण किए हुए थे और उनके चरणों को अनेक भौरों की तरह घेरे हुए थे। वे प्रेमावेश में मग्न होकर कृष्ण कृष्ण उच्चारण कर रहे थे। तो अनुभव होता है कृष्णदास कविराज गोस्वामी को भक्तों के संग दर्शन दे रहे नित्यानंद प्रभु का स्वप्न में। कहते हैं शिंगावांशी बाजाय केह नाचे गाय, सेवक यो गाय तांबुल चामर डुलाय। उनमें से कुछ सिंगा तथा वंशी बजा रहे थे और शेष नृत्य गान कर रहे थे। कुछ पान अर्पित कर रहे थे और कुछ उन्हें चामर डुला रहे थे। नित्यानंद स्वरूपेर देखिया वैभव, किबा रूप गुण लीला अलौकिक सब। इस प्रकार मैंने श्री नित्यानंद स्वरूप में ऐसा ऐश्वर्य देखा। उनके अद्भुत रूप, गुण और लीलाएं सभी कुछ अलौकिक है। तो इस अध्याय में हम सभी नित्यानंद प्रभु की महिमा के बारे में श्रवण कर रहे हैं, किस प्रकार वे आध्यात्मिक और भौतिक जगत सर्वत्र व्याप्त हैं। और भक्तों में यदि हमें अनुभव करना हो भगवान के विभिन्न रूप, वास्तव में भगवान की ही इच्छा से उनकी सेवा में संलग्न रहने के लिए, उनकी प्रसन्नता के लिए कार्यरत रहते हैं। नित्यानंद प्रभु यहाँ उपस्थित हुए हैं और कृष्णदास कविराज गोस्वामी क्या कह रहे हैं, मैं उनका सौंदर्य और ऐश्वर्य देख रहा हूँ और वो क्या कर रहे हैं, वह कृष्ण कृष्ण का गान कर रहे हैं। तो ये महत्व की बात है। भगवान शिव की उपासना, भगवान शिव को नमन, भगवान शिव को सम्मान देने का भाव एक वैष्णव में क्यों रहता है? क्योंकि भगवान शिव सदैव हर क्षण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के चिरंतन ध्यान में निमग्न है। तो यहाँ नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, भगवान के बारे में चिंतन कर रहे हैं। आनंदे विह्वल आमी किछु नहीं जानी, तबे हासी प्रभु मोरे कही ले न वाणी। मैं दिव्य आनंद से विभोर था और कुछ भी नहीं जान पा रहा था। तभी प्रभु नित्यानंद हंसे और मुझसे इस प्रकार बोले। क्या बोले? आरे आरे कृष्णदास ना करह भय, वृंदावन याहे ताहा सर्वलभ्य है। अरे कृष्णदास, तुम डरो नहीं, वृंदावन जाओ क्योंकि वहां तुम्हें सब कुछ प्राप्त होगा। एत बलि प्रेरिला मोरे हाथ सानी दिया, अंतर ध्यान कैल प्रभु निज गण लैया। यह कहकर उन्होंने अपना हाथ हिलाकर मुझे वृंदावन की ओर निर्देशित किया और फिर वे अपने संगियों समेत अंतर ध्यान हो गए। मूर्छित हैया मुई पड़ी नु भूमि ते, स्वप्न भंग हैल देखी हैया छे प्रभाते। मैं मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ा, मेरा स्वप्न टूट गया और जब मुझे होश आया तो मैंने देखा कि प्रातः काल हो चुका था। कि देखी नु कि सुनी नु करी ये विचार, प्रभु आज्ञा हैल वृंदावन याई बार। मैंने जो कुछ देखा और सुना था उस पर विचार किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचा कि भगवान ने मुझे तुरंत ही वृंदावन जाने का आदेश दिया है। सेई छड़े वृंदावन करी नुगमन, प्रभुर कृपाते सुखे आईनु वृंदावन। मैं उसी क्षण वृंदावन के लिए चल पड़ा और उनकी कृपा से मैं बड़ी प्रसन्नता पूर्वक वृंदावन पहुंच गया। जय जय नित्यानंद नित्यानंद राम, यहाँ कृपाते पाइनु वृंदावन धाम। वास्तव में ये साधारण यात्रा नहीं है। इतने बुजुर्ग वृद्ध 99 वर्ष की अवस्था में हम श्रवण करते हैं कि उन्होंने चैतन्य चरितामृत लिख रहे थे। तो करीब जितने भी थे वो निश्चित रूप से वयोवृद्ध श्रेणी में कहे जाएंगे। हमारे सभी गोस्वामी भगवान के असीम अनुग्रह से उनके कार्यों के संपादन के लिए बहुत ही स्वस्थ वय को प्राप्त हुए हैं। यदि मुझे सही से स्मरण है तो श्रील प्रभुपाद जी के गुरु भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और उनके गुरु गौर किशोर दास बाबा जी महाराज, वह 72 वर्ष मायापुर नदिया ग्राम पश्चिम बंगाल जिसे हम में है, जो जहां हम जानते हैं, वहां रहे हैं और अगले 72 के करीब वर्ष उन्होंने वृंदावन में बिताए। करीब 144 वर्ष की उन्हें आयु प्राप्त हुई थी। तो यहाँ भाई की एक ही रात में, एक ही घटनाक्रम से कृष्णदास कविराज गोस्वामी का पूरा जीवन परिवर्तित हो गया।
भगवान के भक्त के रूप में, सेवक के रूप में दिन प्रति की अपनी जीवनचर्या में गान, स्मरण, कीर्तन, कार्यक्रमों का आयोजन, यह तो उनकी दिनचर्या थी ही। तथापि मीन केतन रामदास घर में आते हैं, भाई के संग विवाद होता है, भाई की गति उसी क्षण सुनिश्चित हो गई है, और उसके पश्चात स्वप्न में नित्यानंद बलराम उपस्थित होकर उनको वृंदावन जाने की बात करते हैं। कहते हैं भगवान नित्यानंद बलराम की जय हो, जिनकी कृपा से मुझे वृंदावन के दिव्य धाम में शरण प्राप्त हुई। जय जय नित्यानंद जय कृपामय, यहाँ है ते पाइनु रूप सनातन आश्रय। कृपालु प्रभु नित्यानंद की जय हो, जिनकी कृपा से मैंने श्री रूप तथा श्री सनातन के चरण कमलों में शरण प्राप्त की। तो उस समय उपस्थित हैं, कहते हैं यहाँ है ते पाइनु रघुनाथ महाशय, यहाँ है ते पाइनु श्री स्वरूप आश्रय। उनकी कृपा से मुझे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे महापुरुष की शरण प्राप्त हुई है, और उन्हीं की कृपा से मैंने श्री स्वरूप दामोदर का आश्रय प्राप्त किया। तो स्वरूप दामोदर चैतन्य महाप्रभु के जो निकटस्थ उनकी सेक्रेटरी थे, वास्तव में जो उनके निकटस्थ शिष्य रहे हैं, सेवक रहे हैं, वो हैं जो कि ललिता विशाखा के गौर गणोदेश दीपिका में स्वरूप बतलाए जाते हैं। और प्रत्येक अध्याय के अंत में हम देखेंगे कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी रूप रघुनाथ की जय करते हैं। तो इस रूपानु परंपरा में रघुनाथ दास गोस्वामी, रघुनाथ यहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जो व्यक्ति श्री राधा तथा कृष्ण की सेवा करने में दक्ष बनने का इच्छुक है, उसे सदैव स्वरूप दामोदर गोस्वामी, रूप गोस्वामी, सनातन गोस्वामी, रघुनाथ दास गोस्वामी जैसे आचार्यों के मार्गदर्शन में रहने की आकांक्षा करनी चाहिए। और इन गोस्वामियों का संरक्षण प्राप्त करने के लिए मनुष्य को नित्यानंद प्रभु की कृपा चाहिए। तो लेखक ने इन 2 श्लोकों में यही तथ्य बतलाने का प्रयास किया है। यदि हम अपने गोस्वामियों की अनुकंपा चाहते हैं तो हमारे पास आध्यात्मिक बल होना चाहिए, क्योंकि गोस्वामियों को यदि हम प्रत्यक्ष रूप से देखें तो उनके पास इस जगत में भगवत भक्ति की समृद्धि देने के अतिरिक्त जो वास्तविक भगवत समृद्धि चाहते हैं, केवल उन्हीं की उनके पास जाने की आकांक्षा होगी। और वो प्रेरणा यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी को नित्यानंद प्रभु से प्राप्त होती है। तो इसलिए यहाँ पर ये उल्लेख है। कहते हैं सनातन कृपा पाइनो भक्ति रस सिद्धांत, श्री रूप कृपाई पाइनो भक्ति रस प्रांत। सनातन गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के अंतिम निष्कर्ष प्राप्त किए हैं, और श्री रूप गोस्वामी की कृपा से मैंने भक्ति के सर्वोच्च अमृत का आस्वादन किया है। तो ये दोनों भाई जब कथा आती है, जब अत्यंत दक्ष, निपुण, प्रतिष्ठा प्राप्त मंत्री रह चुके थे नवाब के दरबार में, क्योंकि घटना काल परिस्थितियां कुछ ऐसी घटित हुई थी। आगे हमें रूप गोस्वामी जी और सनातन गोस्वामी जी के बारे में श्रवण करने का प्रयास अवसर प्राप्त होगा, यदि हम प्रयास पूर्वक नियमित श्रवण में रहेंगे। और एक क्षण में सब कुछ त्याग दिया था। चैतन्य महाप्रभु व्यक्तिगत रूप से इनको शिक्षा प्रदान करते हैं। तो बार बार हम सभी लघु भागवतामृत की बात करते हैं, वह रूप गोस्वामी जी के द्वारा लिखी गई है। तथापि सनातन गोस्वामी जी ने बृहद भागवतामृत लिखी है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जो कोई व्यक्ति भक्ति तथा कृष्ण के बारे में जानना चाहता है, उसे ये पुस्तक पढ़नी चाहिए। ये ग्रंथ इतना उत्कृष्ट है कि इसे पढ़कर दशम स्कंद पर विशेष रूप से इन्होंने जो भाष्य लिखा है, जिसे दशम टिप्पणी कहा जाता है, कहते हैं भगवान कृष्ण की प्रेममयी लीलाओं को अत्यंत गहराई से समझने के लिए साधक इसका अध्ययन करते हैं। हरि भक्ति विलास, जिसमें सभी वर्ग के बारे में, वैष्णव, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थी, सन्यासी, गृहस्थी, सबके बारे में विविध विधि विधानों को हरि भक्ति विलास में बतलाया गया है। पर विशेष रूप से वैष्णव गृहस्थों के लिए हरि भक्ति विलास लिखी गई है। तो इसलिए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी के माध्यम से रूप और सनातन प्रवेश कर रहे हैं, तो श्रील प्रभुपाद उनके सम्मान में ये कुछ परिचय की पंक्तियां अर्पित कर रहे हैं। उसके पश्चात आगे कहते हैं, छंद संख्या 204 में,
जय जय नित्यानंद चरणारविंद, यहाँ है ते पाइनु श्री राधा गोविंद। भगवान नित्यानंद प्रभु के चरणारविंदों की जय हो, क्योंकि मैंने उनकी कृपा से श्री राधा गोविंद को प्राप्त किया है। तो ये विनम्रता है, ये महिमा है भगवान के श्री चरणों में अपनी भक्ति समर्पित करने के लिए। जो माध्यम, जो आध्यात्मिक बल, जो योग्यता जीव को चाहिए। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद वास्तव में कृष्णदास कविराज गोस्वामी के शब्दों में अपना भाव निवेदित कर रहे हैं। वो कहते हैं कि नरोत्तम दास ठाकुर ने एक बार कविता लिखी थी कि भगवान नित्यानंद कब मुझ पर ऐसी कृपा करेंगे जिससे मैं सारी भौतिक इच्छाओं को भूल जाऊं, और भूलने के पश्चात क्या करूं। जब तक कोई भौतिक इच्छाओं से मुक्त नहीं होगा तब तक वो भगवान कृष्ण के दिव्य धाम वृंदावन को नहीं समझ सकता। इसलिए नित्यानंद प्रभु की अहेतुकी की कृपा के बिना कोई राधा तथा कृष्ण की लीलाओं में, वृंदावन की घटनाओं में प्रवेश नहीं कर सकता। नित्यानंद प्रभु के ऊपर बहुत ही सुंदर रचना है, वैष्णव गीत है, जिसमें प्रार्थना की गई, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राम, कब आप मुझ पर ऐसी अनन्य कृपा करेंगे कि हमारे जीवन में भगवान श्री राधा श्याम सुंदर के चरणों के प्रति असीम अनुराग, द्वेष मुक्त सेवा भाव जागृत हो जाए। कह रहे हैं आगे कृष्णदास, जगाई मधाई है ते मुई से पापिष्ट, पूरी शेर कीट है ते मुई से लगिष्ट। मैं जगाई तथा मधाई से भी अधिक पापी हूँ, और मल के कीट से भी अधिक तुक्ष हूँ। तो जगाई मधाई की कथा हम आगे श्रवण करेंगे। मोर नाम शुने यही तार पुण्य क्षय, मोर नाम लय यही तार पाप हय। जो कोई भी मेरा नाम सुनता है उसके पुण्य कर्मों के फल नष्ट हो जाते हैं, और जो मेरा नाम लेता है वह पापी बन जाता है। तो ये अत्यंत विनम्रता के साथ के शब्द हैं। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अपनी स्थिति इतनी तुच्छ समझते हैं, कह रहे हैं, ए मन निर्घण मोरे के बा कृपा करे, एक नित्यानंद बिनु जगत भीतरे। इस जगत में नित्यानंद के बिना मुझ जैसे घृणास्पद मनुष्य पर कौन अपनी दया प्रदर्शित कर सकता था। प्रेमे मत्त नित्यानंद कृपा अवतार, उत्तम अधम किशु ना करे विचार। चूंकि वे प्रेमावेश में मत्त रहते हैं और कृपा के अवतार हैं, अतएव वे अच्छे बुरे में भेदभाव नहीं करते। ये आगे पढ़, ये तारे कर, ये निस्तार, अतएव निस्तारी ला मोहे न दुराचार। जो उनके समक्ष भूमि पर गिरते हैं वे उनका उद्धार कर देते हैं, अतएव उन्होंने मुझ जैसे पापी तथा पतित व्यक्ति का उद्धार किया है। तो यहाँ केवल कृष्णदास कविराज गोस्वामी तो अत्यंत उन्नत भक्त हैं जिन्होंने पूरी चैतन्य चरितामृत लिख दी। बलराम जी स्वभाव से कितने कोमल हैं, इसके संदर्भ में यदि हम द्वापर की लीलाओं को श्रवण कर ले जाएं तो दुर्योधन भी उन्हें प्रसन्न कर सकता था। दुर्योधन भी भगवान के इस स्वरूप के स्वभाव से लाभ लेना जानता था। कृष्ण को बंदी बनाने चला था दुर्योधन, क्योंकि कृष्ण के प्रत्यक्ष दर्शन के पश्चात भी कृष्ण समझ में नहीं आएंगे यदि वो स्वयं ऐसा ना चाहें। पर बलराम जी आध्यात्मिक कृपा के सागर कहे गए हैं। दुर्योधन, भगवान जानते थे दुर्योधन कृत्रिम रूप से ऐसा कर रहा है। वह कूटनीति राजनीतिज्ञ, एक भाई को दूसरे भाई से तोड़ने वाली इस मानसिकता के साथ बलराम जी की सेवा उपासना करता था, ये सोचकर कि वो बड़े भ्राता हैं। तो यदि अर्जुन और पांडवों ने, यदि देवी कुंती ने पहले से कृष्ण को अपनी ओर कर रखा है, तो इस भाव से वो बलराम जी को करता था, तथापि बलराम जी ने उसके ऊपर भी, दुर्योधन के ऊपर भी कृपा की है। तो यहाँ अपने भाग्य के बारे में विनम्रता पूर्वक आनंद मनाते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी कह रहे हैं, मोपापिष्ठे आनीले न श्री वृंदावन, मोपापिष्ठे आनीले न श्री वृंदावन, मोहे न अधमे दिला श्री रूप चरण। यद्यपि मैं पापी हूँ और अत्यंत अधम हूँ, फिर भी उन्होंने मुझे श्री रूप गोस्वामी के चरण कमलों का आश्रय प्रदान किया है।
श्री मदन गोपाल श्री गोविंद दर्शन कही बार योग्य नहीं ये सब कथन। वो पुनः पुनः भाव विवल होकर कह रहे हैं कि मैं भगवान मदन गोपाल तथा भगवान गोविंद के दर्शन के विषय में ये सारे गोपनीय शब्द कहने के योग्य नहीं हूँ। वृंदावन पुरंदर श्री मदन गोपाल रास विलासी साक्षात ब्रजेंद्र कुमार। वृंदावन के प्रमुख अर्चा विग्रह भगवान मदन गोपाल रास नृत्य के भोक्ता हैं और ब्रजराज के साक्षात पुत्र हैं। श्री राधा ललिता संगे रास विलास मन्मथ मन्मथ रूपे याहार प्रकाश। वे श्रीमती राधा रानी श्री ललिता तथा अन्यों के साथ रास नृत्य का आनंद लेते हैं। वे कामदेवों के भी कामदेव के रूप में अपने आप को प्रकट करते हैं। कह रहे हैं तासामाविर्भूषौरी स्मयमान मुखाम्बुज पीतांबर धरस्त्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथ। पीतांबर धारण किए तथा फूलों की माला से अलंकृत गोपियों के मध्य स्मित हास्य से युक्त कमल मुख वाले भगवान कृष्ण कामदेव के हृदय को भी मोहने वाले लग रहे थे। तो क्या प्रत्यक्ष तो अनुभव प्राप्त है कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी को जब वह बलराम जी के स्वप्न में दिए गए आदेश का आश्रय लेकर वृंदावन चले जाते हैं और वहां गोस्वामियों के संरक्षण में, उनके आशीर्वाद में, उनकी कृपा से भगवान की श्री राधा श्याम सुंदर की, मदन गोपाल की, राधा गोविंद की नित्य लीला में प्रवेश प्राप्त करते हैं। कहते हैं स्वमाधुर्य लोके मन करे आकर्षण दुई पाशे राधा ललिता करे न सेवन। उनके दोनों ओर राधा तथा ललिता सेवा करती हैं। इस तरह वे अपनी माधुरी से सबके हृदयों को आकृष्ट करते हैं। नित्यानंद दया मोरे तारे दिखाइल श्री राधा मदन मोहने प्रभु करे दिल। कह रहे हैं प्रभु नित्यानंद की कृपा ने मुझे श्री मदन मोहन का दर्शन कराया और श्री मदन मोहन को मेरे प्रभु तथा स्वामी के रूप में मुझे प्रदान कराया। मोअध में दिल श्री गोविंद दर्शन कही बार कथा नहीं अकथ्य कथन। उन्होंने मुझ जैसे अधम को भगवान गोविंद का दर्शन कराया। न तो शब्द इसका वर्णन कर सकते हैं और ना ही इसे प्रकट करना उपयुक्त हो। कहते हैं वृंदावन योग पीठे कल्प तरुवने रत्न मंडप ताहे रत्न सिंहासने श्री गोविंद वासी आचिन ब्रजेंद्र नंदन माधुर्य प्रकाशी करें जगत मोहन। कह रहे हैं कल्प तरुओं के वन के मध्य वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में रत्नों से बनी वेदी पर व्रजराज के पुत्र भगवान गोविंद रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपनी पूर्ण महिमा तथा माधुरी को प्रदर्शित करते हुए संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं। तो यदि हम सभी को वह सुंदर रचना याद हो हमारे अ, आचार्य वैष्णव गीत में, वास्तव में इन सभी स्थानों की, इन सभी अ, भावों की बड़ी सुंदर प्रस्तुति वैष्णव गीतों में की गई है। तो बहुत ही सुंदर गीत है जहां पर ये रत्न वेदी रत्न सिंहासन जड़ित है। यदि हम वर्तमान में जाएं और हम कहें कि हमें तो ऐसा कुछ दर्शन नहीं होता, नरोत्तम दास ठाकुर की रचना है जिसमें वृंदावन रम्य स्थान के नाम से गीत है। जब भी भजन का आयोजन हुआ है हमने अनेकों बार इसको सुना है और वहां पर कहा गया है वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिरे मनोहार। तो भगवान गोविंद रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं। जब गोविंद देव जी का मंदिर बना था तब उस समय वास्तव में तत्कालीन राजा महाराजाओं ने वहां की वेदियों को रत्नों से मड़ियों से जड़ित कर दिया था। तथापि आक्रांताओं के आक्रमण से और अन्य अन्य स्थितियों में उनको संरक्षित न किया जा सका। तथापि जो प्रमुख विग्रह है उनको तत्कालीन परिस्थितियों में, तो ये बात की जा रही है 1700-1800 के मध्य के समय की, हमारे वैष्णव आचार्यों की हर क्षण भगवत स्मृति के कारण उनकी रचनाओं में हमें गोलोक, नित्य गोलोक धाम के भगवान के सिंहासन, उनके स्वरूप, उनके
ऐश्वर्य और सामर्थ्य के दर्शन होते हैं। उसी को स्मरण करते हुए यहाँ पर कह रहे हैं। तो बहुत सुंदर गीत है ये, वैष्णव गीत। अपने समय की सुविधा के अनुसार आप सभी इसका गायन कर सकते हैं। कहते हैं, कल्प तरुओं के वन के मध्य वृंदावन के प्रमुख मंदिर में रत्नों से बनी वेदी पर ब्रजराज के पुत्र भगवान गोविंद रत्नों के सिंहासन पर बैठे हुए हैं और अपनी पूर्ण महिमा तथा माधुरी को प्रकाशित करते हुए संपूर्ण जगत को मोहित कर रहे हैं। वाम पार्श्वे श्री राधिका सखी गण संगे रासादिक लीला प्रभु करे कत रंगे। उनकी बाईं ओर श्रीमती राधा रानी तथा उनकी निजी सखियां हैं। भगवान गोविंद उनके साथ रास लीला तथा अन्य अनेक लीलाओं का आनंद लेते हैं। अपनी रचना में भी नरोत्तम दास ठाकुर ने कहा है, तार मध्ये हेमा पीठ अष्टदले बेष्टित अष्टदले प्रधान नायिका। तो श्रीमती राधा रानी वो प्रधान नायिका कही गई हैं। और उसके मध्य में कह रहे हैं, तार मध्ये रत्नासने बासिया छे दुई जाने श्याम संग सुंदरी राधिका। तो वो प्रमुख नायिका और कोई नहीं अपितु स्वयं श्रीमती राधा रानी है। यार ध्यान निज लोके करे पद्मासन अष्टादशाक्षर मंत्र करे उपासन। अपने लोक में कमल आसन पर बैठे हुए ब्रह्मा जी सदैव उनका ध्यान करते हैं और अष्ट दशाक्षर 18 अक्षरों वाले मंत्र से उनकी पूजा करते हैं। तो कभी हम द्वादश अक्षर मंत्र की बात करते हैं, कभी अष्टादश मंत्र की बात करते हैं, कभी हरे कृष्ण महामंत्र जो 32 अक्षरों वाला है। यहाँ पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, ब्रह्मा जी अपने लोक में वहां के निवासियों के साथ भगवान गोविंद के स्वरूप अर्थात कृष्ण की पूजा 18 शब्दों वाले मंत्र से करते हैं। तो ब्रह्मा जी के सत्य लोक में, ब्रह्मलोक में किस मंत्र के द्वारा भगवान की उपासना की जा रही है? वो यहाँ पर लिखा है, क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा। और वास्तव में जिन्होंने प्रामाणिक गुरु से दीक्षा ली है, जिनकी द्वितीय दीक्षा हुई है, वो परिचित है कि दिन में 3 बार जब गायत्री करने की बात की जाती है तो उसमें इस एक मंत्र ये 18 अक्षर वाला मंत्र होता है। उसके पश्चात चंद संख्या 222 में कह रहे हैं, चौदह भुवने यार सबे करे ध्यान वैकुंठादिपुरे यार लीला गुण गान। 14 लोक के निवासी सारे लोग उनका ध्यान करते हैं और वैकुंठ लोक के सारे निवासी उनके गुणों एवं लीलाओं का गायन करते हैं। यार माधुरी ते करे लक्ष्मी आकर्षण रूपे गोसाई करी आछिन से रूप वर्णन। कहते हैं, उनकी माधुरी से लक्ष्मी जी आकर्षित हो जाती हैं, जिनका वर्णन श्रील रूप गोस्वामी ने इस प्रकार किया है। तो अपनी समस्त जागृत स्मृति, चेतना और अभिव्यक्ति को संकलित करते हुए कृष्णदास कविराज गोस्वामी सारे संबंधों को यहाँ स्थिर कर रहे हैं। नित्यानंद प्रभु के कहने से वो वृंदावन जाते हैं। वृंदावन में राधा और कृष्ण के सुंदर दर्शन गोस्वामियों की कृपा अनुकंपा से वो प्राप्त करते हैं और वह राधा कृष्ण जिस आध्यात्मिक लीला स्थली का दर्शन यहाँ व्रज में करा रहे हैं, हमारे अन्य गोस्वामियों को भी भगवत दर्शन हुए हैं साक्षात। और वर्तमान युग में यदि किंचित मात्र भी किसी को इस पंक्ति पर, इन घटनाओं पर, इन लीलाओं पर अविश्वास है, तो उनके समक्ष इन पंक्तियों के संग अधिक मनन करने की आवश्यकता भी नहीं है। उनके लिए केवल भगवत कृपा का, जिस प्रकार मीन केतन रामदास ने गुरुनानव मिश्र के ऊपर उनका स्वाभाविक अनुराग न देखते हुए भी आशीर्वाद देकर स्वयं को वहां से विदा किया था। पर यदि अत्यधिक कृपा करनी होती है, साधु का क्रोध वास्तव में तत्क्षण कृपा कर देता है। यदि साधु अप्रसन्न है और बिना कुछ कहे चला जाए तो कृपा लाभ में विलंब हो जाता है। इसलिए यहाँ पर जब हम ये कथाएं सुन रहे हैं तो हमें ये भ्रम नहीं होना चाहिए कि अरे, मीन केतन रामदास इतने बड़े भक्त थे और उन्होंने इस प्रकार क्रोध करके कृष्णदास कविराज गोस्वामी के भाई पर
क्रोध किया और उसका सर्वनाश या पतन हो गया। भौतिक दृष्टि से इस प्रकार की हुई कोई भी घटना अंततः कल्याणकारी है। उदाहरण समझना है हमें, तो हम जय विजय और सनत कुमार की कथा को समझ सकते हैं। जब हमने श्रवण किया था तो वहां प्रसंग आता है, भगवान ने मध्यस्थता की थी और तो सनत कुमारों ने कहा था, यदि भक्ति के मार्ग से पुनः भगवान को प्राप्त करना चाहोगे तो 7 जन्म लेने पड़ेंगे, 7 अलग अलग अवसरों पर उपलब्ध होना पड़ेगा। पर यदि वैर करके सर्वनाश, उस समय ऐसा लगता है कि रावण और कुंभकर्ण का, या जगाई या मदाई का, या शिशुपाल दंतवक्र, इन अलग अलग, या हिरण्यकशिपु और हिरण्याक्ष के रूप में, जो भी उनके रूप रहे हैं, उनमें इस प्रकार भगवान से उन्होंने शत्रुता ली। पर यह जो क्रोध में तत्क्षण कृपा भगवान की होती है, यह हमारी, इसका अर्थ ये नहीं कि हमें भगवान से वैर करना है, इसके लिए भी एक अलग प्रकार का सामर्थ्य चाहिए था। कहने का आशय यहाँ पर इस अर्थ में है कि साधु यदि क्रोध कर दे, नारद मुनि ने जैसे नलकुबेर और मणिग्रीव पर किया, तो उन्हें भगवान की अद्भुत कृपा, अपना खुद का कोई सामर्थ्य नहीं था, तथापि उनको भगवान के बाल लीला का दर्शन करने का अवसर प्राप्त हुआ था, जो देवताओं और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी को भी दुर्लभ था। तो यदि कभी किसी सज्जन वैष्णव वृंद के द्वारा, क्योंकि वैष्णव अपने व्यवहार में अत्यधिक सतर्क रहते हैं, वो कभी किसी की जल्दी निंदा नहीं करेंगे, पर यदि उनके व्यवहार से कभी कोई ऐसा अपरिचित सा लक्षण दिख भी जाए तो समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इसलिए जब भी आगे बलराम जी भी जब क्रोध करेंगे घटनाओं में, कुछ एक भक्तों पर वो क्रोध भी करते हैं, तब भक्त उसे अपनी ऊपर भगवान की अनन्य कृपा मानता है, कि जो विगत जन्मों के प्रारब्ध के शेष कर्म रह जाते हैं, वो तत्क्षण जल के राख हो चुके होते हैं। तो यहाँ पर ये लीलाएं, ये घटनाएं इतनी विह्वल करने वाली कृष्णदास कविराज गोस्वामी को इसलिए लग रही है कि यदि मीन केतन रामदास ने इस प्रकार नित्यानंद प्रभु की प्रेरणा से क्रोध न किया होता, नित्यानंद प्रभु द्वारा मेरा मार्गदर्शन नहीं किया गया होता, तो मैं इस अद्भुत वृंदावन वास को इतनी शीघ्रता से न प्राप्त करता। हो सकता है कि भविष्य में कभी मैं विचार करता और अत्यंत विनम्रता से कोई मुझसे कहता, और तब मैं चैतन्य महाप्रभु के स्थान को छोड़कर यहाँ गमन करता। पर यहाँ मेरा एक प्रकार से जिसे कहते हैं प्रमोशन, उन्नति हो गई मुझे सीधे, और वहां पहुंचने के बाद मैं सखियों में, राधा रानी में, और राधा रानी के ऐश्वर्य स्वरूप लक्ष्मियों में, अलग अलग स्थिति में भगवान के द्वारा जो लीला की जा रही है उसके अंतर को देख पा रहा हूं। तो ये वो अंतिम कुछ छंद है इस अध्याय के, जहाँ नित्यानंद प्रभु की महिमा, नित्यानंद प्रभु जैसे बलराम जी हैं, जैसे लक्ष्मण जी हैं, वैसे ही नित्यानंद प्रभु हैं कि उन्होंने कभी भी अपने भावों को व्यक्त करने के लिए प्रतीक्षा नहीं की। राम ने, कृष्ण ने, इन स्वरूपों ने लीला के आयोजन के अनुसार जहां अपमान भी सहना है, वहां क्षण भर के लिए स्वयं को स्थिर किया है। बलराम जी, नित्यानंद प्रभु तत्क्षण भाव प्रकट करने वाले होते हैं, इसलिए उनकी कृपा में किसी भी प्रकार की ड्युअलिटी, किसी भी प्रकार की दुविधा और द्वंद्व नहीं होता। कहते हैं स्मेरां भंगी त्रय परिचिताम साची विस्तीर्ण दृष्टिम वंशीन्यस्ताधर किशलयाम् उज्ज्वलां चन्द्रकिरणः गोविन्दाख्यां हरितनुम् इतः केशीतीर्थोपकण्ठे मा प्रेक्षिष्ठास्तव यदि सखे बंधु संगे स्थिरंग। हे मित्र, यदि तुम अपने संसारी मित्रों के प्रति वास्तव में आसक्त हो तो यमुना तट पर केशी घाट में खड़े भगवान गोविंद के स्मित हास्य युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। वे नेत्रों से कटाक्षपात करते हुए अपने होठों पर बांसुरी धारण करते हैं, जो नव पल्लव के समान
प्रतीत होती है। उनका त्रिभंगिमा युक्त दिव्य शरीर चांदनी में अत्यंत उज्जवल प्रतीत होता है। तो साहित्य का जो विरोधाभास का रस है वो यहाँ पर कहा गया है कि यदि चाहते हो कि तुम संसारी मित्रों के प्रति आसक्ति रखते हो, यदि इस भौतिक जगत में तुम्हारी रुचि है, तो केशी घाट पर स्थित भगवान गोविंद के स्मित हास्य से युक्त मुखमंडल की ओर मत देखना। मत देखना इस अर्थ में कि यदि तुमने देख लिया तो फिर इस जगत में अन्य कुछ देखने में तुम्हारी कोई रुचि नहीं रह जाएगी। इस भगवान के दर्शन के प्रति इस भगवान के दर्शन के प्रति तुम्हारे जीवन में यदि एक बार अवलोकन करने की रुचि आ गई तो इस जगत में अन्य कुछ भी प्रिय नहीं लगेगा। नारद मुनि अपने पूर्व जन्म की कथा बतलाते हैं, जब भागवतम स्कंद 1 अध्याय 4-5 में जब व्यास देव के साथ संवाद है, और जब वो कहते हैं वहां पर कि ये भगवत कृपा थी कि चतुर्मास के लिए आए हुए ऋषियों का संग सानिध्य प्राप्त करके उनके जाने के पश्चात मुझे अब जगत में किस कुछ रुचि नहीं रह गई, और मेरी एकमात्र पालिका मेरी माँ सर्प विष से देहांत को प्राप्त हो गई। इस जगत में 5 वर्ष के बालक के आगे पीछे बताने समझाने दिखाने स्नेह जताने के लिए कोई बचा नहीं है, और नारद मुनि कहते हैं ये तो भगवत कृपा है। तो इस प्रकार की जो ये इसका अर्थ ये नहीं कहा जा रहा है कि हम अपने जीवन में इस प्रकार की प्रार्थना कर रहे हैं या हमें ऐसी प्रार्थना करनी चाहिए। कहा जा रहा है कि भौतिक लाभ और हानि के परे भगवत कृपा देखने का सामर्थ्य केवल भगवत कृपा से ही आ सकता है। और नारद मुनि चल पड़े, और 5 वर्ष के बालक एक बार जब ध्यान लगाते हैं तो उन्हें भगवत दर्शन होता है, और उसके पश्चात वो इतनी प्रार्थना और प्रयास करते हैं वो स्वरूप उन्हें पुनः दर्शित नहीं होता। तो पहली कृपा वहां करते हैं भगवान, उनसे भौतिक संबंधों को परे कराकर मुक्त कराकर, और दूसरी कृपा करते हैं उस रूप रसास्वादन का दर्शन कराकर उसके प्रति और आकुलता व्याकुलता बढ़ाने के लिए। तो इसलिए जो अनन्य प्रेम है भगवान के प्रति, हम सभी साधक के रूप में भी नियमित नियमावली के साथ प्रयास कर रहे हैं, पर जब उच्च साधकों के जीवन में उनके व्यवहार में देखा जाए तब ये विरोधाभास दिखेगा। जैसे जैसे जीवन में आध्यात्मिक प्रवृत्ति बढ़ती जाती है, भगवत कृपा शीघ्रातिशीघ्र होने की घड़ी निकट आने आने लग जाती है, जीव स्वाभाविक रूप से शनह शनह इस बद्ध जीवन के समाज मैत्री संबंध से उदासीन होने लग जाता है। वह कार्य कर रहा होता है अपनी वृत्तियों को स्थिर रख के उत्तरदायित्व के भाव से, तथापि उसकी रुचि उसका ध्यान उसका समय और समर्पण भगवत चरणों के प्रेम में लिप्त रहने लग जाता है, हर क्षण उसी ओर आकर्षित होने लग जाता है। तो कह रहे श्रील प्रभुपाद इसलिए स्पष्ट करने के लिए कि इस श्लोक में रूप गोस्वामी इंगित कर रहे हैं कि यदि कोई समाज मैत्री तथा इस जगत के शरीर से जुड़े हुए संबंधों के आनंद में संतुष्ट रहना चाहता है तो उसे गोविंद के चरण कमलों की शरण में नहीं जाना चाहिए, क्योंकि यदि वह उनके चरण कमलों की शरण में जाएगा तो वह इस जगत के रंच मात्र सागर में एक बूंद प्रेम के समान जो भाव है वह उनके चरणों में जाकर पूर्णतया भूल जाएगा, क्योंकि वहां जो आनंद है उसकी तुलना इस जगत के क्षणिक नश्वर संबंध से की नहीं जा सकती। इसीलिए चैतन्य चरितामृत अभी अपने आरंभिक अवस्था में हम सभी श्रवण कर रहे हैं अध्यायों के क्रम में, आगे इस जगत में जो भी नियम है उसका उल्टा वक्र रूप में दिखने लगता है, क्योंकि लौकिक और आध्यात्मिक प्रेम का अंतर यहाँ आचार्यों ने शब्दों के माध्यम से व्यक्त करने का प्रयत्न किया है। कहते हैं साक्षात व्रजेंद्र सुत इथे नहीं आन, याबा आज्ञे करे तारे प्रतिमाहीन ज्ञान। निसंदेह वे साक्षात व्रजराज के पुत्र हैं, वही उन्हें मूर्ति जो मूर्ख है वही उन्हें मूर्ति मानता है।
यदि मंदिर में आए हुए किसी बिल्कुल नवागंतुक से कहा जाए ये जगत के सभी संबंध मिथ्या हैं, माता पुत्र पिता पति पत्नी संतान के रूप में तुम जो भी कार्य कर रहे हो वह दीर्घकालिक प्रभाव नहीं देने वाला है, भगवान ही सब कुछ है, उनकी शरण में आओ, अपना सब कुछ छोड़ दो, वास्तव में वो व्यक्ति शायद दोबारा मंदिर में ना आए। यदि उसके जीवन में आध्यात्म नहीं धर्म है, रिचुअल्स हैं, तो वो वापस अपने आप को सोचेगा अरे ये तो सबको बाबा बनाने पर लगे हैं, या ये तो सबका सब घर परिवार छुड़वाने पर लगे हैं, तुड़वाने पर लगे हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के आरंभिक वर्षों में भी कुछ इसी प्रकार की घटनाएं होती थी। श्रील प्रभुपाद सदैव सबको सतर्क करते हुए कहते हैं कि यह जीवन भगवान को केंद्र में रखकर यापन करने के लिए मिला है। तथापि कुछ भक्त, कुछ साधक, कुछ शिष्य जो अपनी आध्यात्मिक यात्रा में अग्रसरित है अन्यों से, वह सुनने मात्र से अपने आप को समर्पित करने के लिए प्रेरित हो जाते हैं। तो भावुकता नहीं, तत्व ज्ञान को, नियमावली को शनय शनय अभ्यास करके स्थिरता लाकर धारण करते हुए जगत में रहते हुए भी जगत से मुक्त रहा जा सकता है। पर यहाँ जिन आचार्यों के बारे में हम श्रवण कर रहे हैं वह सर्वकालिक अनन्य भक्त हैं भगवान के। तो इसलिए कृष्णदास कविराज गोस्वामी अद्भुत भाव विभोर स्थिति में है। ब्रज पहुंचकर वह केशी घाट पर खड़े कहते हैं जिन्होंने कृष्ण का दर्शन कर लिया उनसे ये जगत तो ऐसे ही छूट जाएगा। इसलिए यदि चाहते हैं कि जगत में लिप्त रहना है, यदि ये अनुराग अभी शेष है, तो भगवान के दर्शन ना करना। से अपराधे तार नाही क निस्तार, घोर नर केते पड़े की बलि बार। उस अपराध के कारण वह कभी मुक्त नहीं हो सकता, वस्तुतः वह घोर नरक में जा पड़ेगा। इससे अधिक मैं क्या कहूँ। किस अपराध के बारे में यहाँ चर्चा कर रहे हैं? वह मूर्ख जो उन्हें मूर्ति मानता है, जो भगवान को मूर्ति समझता है, उसके लिए कह रहे हैं कि व्रजराज नंदन मूर्ति नहीं है। भक्ति संदर्भ में कहा गया है जो भक्ति के बारे में गंभीर हैं वे मूर्ति में और भगवान के वास्तविक स्वरूप में कोई अंतर नहीं करते। श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि भौतिक जगत में व्यक्ति, उसकी फोटो, चित्र या मूर्ति अलग अलग होते हैं, पर आध्यात्मिक जगत में कृष्ण की मूर्ति और स्वयं कृष्ण भिन्न नहीं है। पत्थर, काष्ठ, लकड़ी, धातु, जिससे भी हम भगवान की प्रतिमा बनाते हैं वो सभी भगवान की शक्तियां हैं, और शक्तियां कभी शक्तिमान से अलग नहीं हो सकती। तो भगवान कहीं भी कभी भी सर्वत्र प्रकट हो सकते हैं। प्रश्न आता है कई बार कि क्या नरसिंह देव उस खंबे में उपस्थित थे? वास्तव में नरसिंह देव सर्वत्र व्याप्त है, पर वो मूर्तिमान स्वरूप लेकर प्रहलाद महाराज के कहने से प्रकट होते हैं, क्योंकि हिरण्यकशिपु ने चुनौती दी थी प्रकट होने की। तो यहाँ पद्म पुराण का अन्य स्थानों से पंचोपासना, शंकराचार्य जैसे आचार्यों के द्वारा जो संस्कृत पद्धति है, अनेकों विधियों में अनेकों स्थानों पर कहा गया है कि भगवान और भगवान की मूर्ति में भिन्नता नहीं कर सकते। अंतिम कुछ छंद हैं, कह रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी छंद संख्या 227 में, हे न ये गोविंद प्रभु पाइनो या यह है ते ताहार चरण कृपा के पारे वर्णीते। अतएव ऐसा कौन है जो उनके नित्यानंद प्रभु के उन चरण कमलों की कृपा का वर्णन कर सके जिनसे मैंने इन भगवान गोविंद की शरण प्राप्त की है। वृंदावन वैसे यत वैष्णव मंडल, कृष्ण नाम पारायण परम मंगल। वृंदावन में रहने वाले सारे वैष्णव जन कृष्ण के परम मंगलमय नाम के कीर्तन में निमग्न रहते हैं। यार प्राण धन नित्यानंद श्री चैतन्य, राधा कृष्ण भक्ति विने नाही जाने अन्य। भगवान चैतन्य तथा नित्यानंद उन वैष्णवों के प्राण धन हैं जो श्री श्री राधा कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त कुछ भी नहीं जानते।
से वैष्णवेर पद रेणु तार पद शाया, अध मेरे दिल प्रभु नित्यानंद दाया। कहते हैं इस पतितात्मा को भगवान नित्यानंद की कृपा से ही वैष्णवों के चरण कमलों की धूल और छाया प्राप्त हो सकी है। तो अपने बारे में विनम्रता पूर्वक ज्ञापित करा रहे हैं कृष्णदास कविराज गोस्वामी। कहते हैं मेरी इच्छा नहीं है, तथापि उनके लिए यह जानना जो भगवान की भक्ति के प्रति प्रमाण नहीं ढूंढ रहे हैं, अपितु स्वाभाविक श्रद्धा से उनकी महिमा को गा रहे हैं, उनके लिए जानना आवश्यक है कि मेरे जीवन में नित्यानंद प्रभु की ऐसी प्रत्यक्ष कृपा हुई। ताहा सर्वलभ्य है प्रभु रवचन, से ही सूत्र ए तार कैल विवरण। भगवान नित्यानंद ने कहा वृंदावन में सभी वस्तुएं सुलभ हैं, मैंने उनके संक्षिप्त कथन की यहाँ विस्तृत व्याख्या की है। से सब पाइनु आमी वृंदावन आय, से ही सब लभ्य ए प्रभुर कृपाय। मैंने वृंदावन आकर यह सब प्राप्त किया है और यह नित्यानंद प्रभु की कृपा से संभव हो सका है। वास्तव में वृंदावन में वर्तमान समय में भी आचार्य हमें सूचित करते हैं कि हमें इस चर्म चक्षु से वृंदावन को नहीं देखना चाहिए। अगर चर्म चक्षु से देखेंगे तो सड़क पर ट्रैफिक दिखेगी, किनारे पर कूड़ा दिखेगा, या ठगने वाले बहुत सारे लोग भी दिख सकते हैं जो वृंदावन इस नाम से आते हैं कि जो वृंदावन में आएंगे दर्शन करने के लिए, उनसे हम इस भौतिक जगत का कुछ लाभ कमा सकेंगे। पर ये भाव लेकर हमें वृंदावन नहीं जाना चाहिए। हमें गुरु शिष्य परंपरा के प्रामाणिक आचार्यों के संग में भक्तों का साथ लेते हुए किस भाव में हमें वृंदावन दर्शन करना चाहिए, वो जानने के पश्चात वृंदावन में प्रवेश करना चाहिए, यदि वास्तव में हम अपनी भक्ति को समृद्ध करने के लिए उत्सुक हैं। कहते हैं श्रील प्रभुपाद वृंदावन के सारे निवासी वैष्णव हैं। ऐसा लगेगा कि उनमें से कुछ भक्ति के विधि विधानों का कठोरता से पालन नहीं कर रहे हैं, पर हमें समझना चाहिए कि वे सभी कृष्ण भक्त हैं, क्योंकि उन्होंने वहां उस भूमि में जन्म लिया है, निवास कर रहे हैं, और प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे निश्चित रूप से कृष्ण नाम का जाप कर रहे हैं। यदि सरलतम तरीके से भी देखना है तो बिना नाम लिए राधे राधे या जो भी जहाँ की भी जिस भी गांव की तरफ हम निकल जाएं, वहां एक दूसरे के साथ अभिवादन करने में भी वो शुभता को ही इस प्रकार से स्थान देते हैं। तो जो वर्तमान वृंदावन हम देख रहे हैं उसको बाह्य जगत से परिचित कराने का श्रेय चैतन्य महाप्रभु और उनके षट गोस्वामियों को, जिन्होंने पूरे वृंदावन को अनेक अनेक मंदिरों की स्थापना कराकर भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली के समय जो स्थान लुप्त प्राय हो चुके थे उनको पुनः जीर्णोद्धार कराकर उपलब्ध कराया। करीब 90% से अधिक मंदिर गौड़ी वैष्णव संप्रदाय के हैं ब्रज में, और वे सभी किसी न किसी रूप में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु की शिक्षाओं के अनुयायी हैं। आगे के अध्याय में जब हम देखेंगे कि कैसे नित्यानंद प्रभु के शिष्य शाखाओं प्रशाखाओं में विभक्त हुए, विभक्त इसलिए नहीं हुए कि उनमें आपस में कोई मतभेद था, विभक्त इसलिए हुए क्योंकि वो अलग अलग अनेक स्थानों पर चले गए। तो वो सभी किसी न किसी रूप में, इसलिए जब हम दर्शन करने जाते हैं इस्कॉन के तरफ से कार्तिक महीने में जब यात्राएं निकलती हैं, तब जो अनुभवी परिचित साधक हैं जो वहां नित्य निवास कर रहे हैं, वो हमें उन विभिन्न विभिन्न स्थानों के बारे में बतलाते हैं। ये इस परंपरा के हैं, ये इस परंपरा के। तो गौड़ीय वैष्णव में भी अनेक उप परंपराएं हैं, और इस आधार पर श्रील प्रभुपाद कह रहे हैं कि 90% से अधिक मंदिर और स्थान गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के हैं, राधा कृष्ण और भगवान चैतन्य में कभी भेद ना करने वाले उन साधकों के लिए। तो अंतिम 2-3 छंद हैं जिसमें अध्याय समाप्त करने के इस क्रम में कृष्णदास कहते हैं, आप नारे कथा लिखी निर्लज हईया, नित्यानंद गुणे लेखाए उन्मत्त करिया। मैंने बिना किसी संकोच के अपनी निजी कहानी लिख दी है। भगवान नित्यानंद के गुण मुझे उन्मत्त बनाकर ये सब बातें लिखने के लिए बाध्य कर देते हैं। नित्यानंद प्रभु गुण महिमा अपार, सहस्त्र वदने शेष नाही पाय यार। भगवान नित्यानंद के दिव्य गुणों की महिमाएं अगाध है,
यहाँ तक कि भगवान शेष भी अपने 1000 मुखों से उनकी सीमा को नहीं पा सकते। श्री रूप रघुनाथ पदे यार आश, चैतन्य चरितामृत कहे कृष्णदास। श्री रूप तथा श्री रघुनाथ के चरण कमलों में प्रार्थना करते हुए, सदैव उनकी दया की कामना करते हुए, मैं कृष्णदास उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूँ। तो इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला के नित्यानंद बलराम की महिमाएं शीर्षक 5वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य यहाँ पर पूर्ण हो गया है। तो ये अध्याय यहाँ पर ये मंगलाचरण के श्लोकों की प्रस्तुति के क्रम में है, और 5वें अध्याय जाते जाते करीब मंगलाचरण के प्रथम 7 8 1 से लेकर 6 तक चैतन्य तत्व, 7 8 9 10 11 में जहां हम जाते हैं वहां नित्यानंद प्रभु की महिमा, और अध्याय 6 जहां आरंभ होगा वहां श्री अद्वैत आचार्य के बारे में। छंद संख्या 12 और 13 जो मंगलाचरण का है वो करीब 120 छंदों में कृष्णदास कविराज गोस्वामी प्रस्तुत करेंगे। जब ये मंगलाचरण के 14 श्लोक समाप्त हो जाएंगे तब उसके पश्चात कथाएं आरंभ होंगी। किसका कहाँ जन्म हुआ, किसने कहाँ निवास किया, किसने कैसा बाल्यकाल रहा, कौन गुरु, कौन स्वामी, कौन साधक, तत्कालीन सामाजिक परिवेश का और भारतीय इतिहास का भी समालोकन रहेगा उन अध्यायों में। तो इन प्रथम मंगलाचरण के 14 श्लोकों के पश्चात हम सभी उसको भी श्रवण करेंगे। अगले सत्र में इस अध्याय 6 श्री अद्वैत आचार्य की महिमा के द्वारा मंगलाचरण के 12 और 13, तो 14 जो श्लोक संख्या 14 है वो वास्तव में भक्त की महिमा के लिए है। गुरु महिमा यहाँ पर 12 और 13 की जो पूरी विस्तृत व्याख्या है कृष्णदास कविराज गोस्वामी द्वारा, वो हम सभी अगले अध्याय में अगले सत्र में करने का प्रयास करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, चैतन्य चरितामृत की जय, कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी की जय। हरे कृष्णा।